सिर्फ बांग्ला भाषा बोलने से बांग्लादेशी बोल दिया जा रहा है। माइनॉरिटी भाई अगर उर्दू भाषा बोलेंगे, अगर उनको पाकिस्तानी बोल दिया जाए। ये कट्टरता की राजनीति, ये नफरत की राजनीति सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। भाषा धर्म न जात, ममता विशेष सबके साथ। भाषा धर्म न जात, ममता विशेष सबके साथ। ममता बनर्जी ने कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक की पदयात्रा की। बता दें, ये पदयात्रा जो थी बीजेपी पर निशाना साधने के लिए था। उन्होंने बंगाल के लोगों को कहा कि बंगाली बोलना कोई बुरा नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारे बंगाली भाइयों के साथ अन्य राज्य में बहुत गलत किया जा रहा है। उन्होंने बंगाली भाइयों को जो है वो बहुत सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि जो हमारे बंगाली भाई हैं, कहीं पे किसी का ब्रिज टूट जाता है तो हमारे बंगाली भाई जाते हैं। हमारा जो देश है, हमारा जो बंगाल है, मैं बंगाल में किसी को भी कुछ बोलने से मना नहीं करती हूँ। मैं पंजाबी भी बोलती हूँ, मैं गुजराती भी बोलती हूँ, मैं बंगाली भी बोलती हूँ, मैं बिहारियों का भी सम्मान करती हूँ, मैं राजस्थानियों का भी सम्मान करती हूँ, मैं उन हर देशवासियों का सम्मान करती हूँ और उनके लैंग्वेज का सम्मान करती हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे बंगाल में हर लोगों को एक नज़र से देखा जाता है, किसी को भी भेदभाव से नहीं देखा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा बंगाल जो है वो हर लोगों का सम्मान करता है। बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से सिर्फ बांग्ला भाषा बोलने से बांग्लादेशी बोल दिया जा रहा है, वैसे ही अगर यहाँ के माइनॉरिटी भाई अगर उर्दू भाषा बोलेंगे, अगर उनको पाकिस्तानी बोल दिया जाए। ये कट्टरता की राजनीति, ये नफरत की राजनीति सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। इसलिए मैं सचिन सिंह, मेरे परिवार वाले, मेरे पापा के पापा यूपी से बिलोंग करते हैं, मुकेश यादव बिहार से बिलोंग करते हैं। पश्चिम बंगाल की इस धरती ने हमें जगह दिया है। मैं यहाँ से पार्षद हूँ। ममता बनर्जी की सरकार ने अभिषेक बनर्जी के सेनापतित्व ने मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की सभ्यता और संस्कृति में ही हो सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आज हमारी नेत्री ने जैसे कहा कि सबको लेके सब भाषा का सम्मान होना चाहिए, सिर्फ जुमलाबाजी सबका साथ सबका विकास नहीं होना चाहिए। जैसे आप हमारा देख पा रहे हैं, हमने जो एप्रोन बनाया है, भाषा धर्म न जात पात, ममता अभिषेक सबके साथ, ये सिर्फ जुमला नहीं है, ये यथार्थ में ममता और अभिषेक बनर्जी हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के लोगों को लेकर चलती है। और सच में बंगालियों के ऊपर जिस तरीके से आसाम में अत्याचार हेमंत बिस्व शर्मा ने किया, ये बहुत एक घृणित कार्य है। इससे घृणित कार्य और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे इंसान को इंसान से बांटा जा रहा है, हिंदू को मुसलमान से बांटा जा रहा है, अमीरों को गरीबों से बांटा जा रहा है। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। एक भारतीय होने के नाते, एक पश्चिम बंगाल के निवासी होने के नाते हम इस राजनीति का घोर खंडन करते हैं। उन्होंने मतलब जैसे दूर से चलकर आई पदयात्रा, उन्होंने लोगों को जो बताया कि मतलब बंगाल जो है वो हर राज्य के लोगों का सम्मान करती है, ठीक है, सबको इक्वली देखती है। उस पर आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने बताया, यहाँ पे खड़े मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसलिए मैंने बोला प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, हमारा सम्मान है। मैं आप देख पा रहे हैं, मैंने ये मेरा सौभाग्य है कि इस बैनर में नीचे मैं लिख पा रहा हूँ सचिन सिंह पार्षद बेलेघाटा वार्ड नंबर 36। ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का देन है कि एक हिंदी भाषाभाषी को उन्होंने पार्षद बनाया। ये अन्य राज्य में नहीं होता है, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में होता है। इसलिए मैं अंदर से मेरे अंदर से ये आवाज आती है, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। और मेरे साथ मेरे जितने भी हिंदी भाषाभाषी लोग हैं वो जोर से बोलेंगे ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। हम लोग ममता के साथ थे, अभिषेक के साथ थे और ममता अभिषेक के साथ हिंदी भाषाभाषी आने वाले दिनों में 2026 और 2029 में दिखा देगा कि जो एक धारणा थी कि हिंदी भाषाभाषी धर्म के नाम पे बीजेपी के साथ है, वो धारणा भी टूटेगी और हम हिंदी भाषाभाषी खासकर एकजुट होके ममता बनर्जी के साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि वो हर जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चल सकती हैं। तो हम लोग अगर हिंदी बोल रहे हैं तो हम लोग को यूपी बिहार भगा देना चाहिए। बीजेपी तो यही चाहता है। मैं तो आपको यही बोलना चाहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं। वो इंसानों में घृणा पैदा कर रहा हूँ। वो पहले हिंदू से मुसलमान को लड़वाते थे, अब देखिए वो बंगाली को बिहारी से लड़वाना चाहते हैं। आप देखिएगा, गरीबों को अमीरों से लड़वाना चाहते हैं, स्वर्ण को निचले जातों से लड़वाना चाहते हैं, राजपूतों को यदुवंशियों से लड़वाना चाहते हैं। ये उनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एजेंडा है। वो कभी भी देखिए, आज़ादी की लड़ाई में बीजेपी का कोई भूमिका नहीं था। बोलते हैं
हमारे यहाँ कहावत है कि बंदर क्या जाने आजादी का स्वाद और संगी बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। आप लोग अदरक बोलते हैं, हम लोग बिहारी आदि बोलते हैं। बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और संगी क्या जाने आदि का स्वाद। तो सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने आज़ादी में अपनी भूमिका नहीं निभाई है उनको आज़ादी के बारे में क्या पता है। 2014 के बाद हमें लग रहा है कि हम गुलामी के जंजीरों में फिर से आ गए हैं। वो ठीक करेंगे, हम क्या खाएंगे। हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बंगाली मछली पसंद करते हैं। हमने न्यूज़ में देखा कि दिल्ली में जिस तरीके से मछली बेचने वालों पे या मछली खाने वालों पर अत्याचार किया जा रहा है। आप बताइए कि इंसान के नाते ये कहाँ तक सही है। ये एकदम सही नहीं है। इसलिए इस घृणित राजनीति का हम बहिष्कार करते हैं और ममता के साथ। बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, वो बहुत दिनों तक सहन किया नहीं जा सकता था, इसलिए मजबूरन आज ये कदम उठाना पड़ा। साथ ही उन्होंने जैसे बंगला को लेकर, बंगालियों को लेकर कहा कि इनको जो है बहुत ही उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसे कि दिल्ली में देख पाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत संतावना दिया यहाँ के लोगों को कि मतलब हम जो है वहाँ बंगाल में जो है सबको एक नेत्र से देखा जाता है, सबको एक समान देखा जाता है। देखिए, बहुत सही बात है। बंगाल एक समझ लीजिए एक मिनी भारत की तरह, यहाँ के लोग सभी प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ाने का काम कर रही है, वो इस बंगाल की संस्कृति के खिलाफ है। ममता बनर्जी के शासनकाल में हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। और देखिए, हमारे हाथ में, मैं खुद एक जायसवाल परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरी पैदाइश, हम लोग रहन सहन यूपी के हैं, लेकिन बंगाल में हम सुरक्षित और सम्मान से रहते हैं। देखिए, सही बात है, मारवाड़ी, बंगाली, राजस्थान के जितने लोग भी यहाँ आए हुए हैं, जिसका जन्मभूमि भले ही राजस्थान हो, कर्मभूमि बंगाल है, वो यहाँ आकर के यहाँ की जितने भी कार्य पद्धति है उस पर अपना योगदान कर रहे हैं। वो टैक्स पे ही है, यहाँ पे आकर के अपना व्यवसाय करते हैं और सरकार भी उन्हें ससम्मान उन्हें अपने हर कार्यक्रम में शरीक करती है, बुलाती है और सम्मान देती है। और एक आम नागरिक को क्या चाहिए, अगर प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर उनके साथ है, उनके सुख दुख हर दर्द में उनके साथ है, हम आम नागरिकों को तो यही चाहिए खाली। आज दीदी ने सबके बारे में बात की, ठीक है, सबकी सुरक्षा का, लेकिन महिला सुरक्षा के बारे में नहीं बोला। उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, महिला सुरक्षा सदैव उनका मुद्दा रहा है और बंगाल का मुद्दा रहा है। क्रांतिकारियों की भूमि रही है, यहाँ से बहुत सी आवाज़ें उठी हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं भी कोई नारियों पे अत्याचार होता, निसंदेह वो निंदाजनक बात है। पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से ये कांड हो रहा है, बंगाल में तो सबसे बंगाल में अगर कोलकाता में भी हो रहा है, तो जो क्रिमिनल है, अपराधी अपराध करता है, डकैत डकैती करेगा, चोर चोरी करेगा, उसके लिए प्रशासन मुस्तैद रूप से उनको सज़ा दिलाने के लिए, पकड़ने के लिए और कोर्ट तक ले जाने के लिए और कोर्ट के माध्यम से उसे सज़ा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पे तो हम लोग कोई गाफिलती नहीं देखते हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। देखिए, ये जो आंदोलन या प्रतिवाद है, ये साधारण आदमी के लिए ममता बनर्जी रास्ता में हमेशा निकलता है, उनका नेचर ही है। आज से नहीं, हम लोग बहुत डिकेड से देख रहे हैं, बहुत ज़माने से देख रहा है। और ये जो घटना घट रहा है बंगाल में, तो हम लोगों का मिक्स्ड कम्युनिटी कल्चर है। हम लोगों का बंगाल में तो ऐसा परिवेश नहीं है। यहाँ पे तो बाहर का बहुत सारा स्टेट से आके आदमी लोग काम करता है, मगर हम लोग कभी उन लोगों को बेइज्जत नहीं करते हैं। तो इसमें आपका साफ दिखाई दे रहा है कि बंगाल का जो जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, बंगाल का जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें संपूर्ण बीजेपी केंद्रीय सरकार या बीजेपी का सरकार इससे खुश नहीं है। ये एक तो जलन हो रहा है उन लोगों के अंदर में। इसीलिए उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में बंगाली लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेशी बोला जा रहा है। कुछ दिन पहले हम लोग का कूच बिहार का कुछ माइग्रेंट लेबर का पासपोर्ट डिटेन कर दिया दिल्ली सरकार ने। तो ये तो एक तरफ का जाति हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। हम लोग देखिए डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। कहाँ है डेमोक्रेसी? आप बंगाल को छोड़ के जो सब आपका बीजेपी डबल इंजन सरकार है, जहाँ पे जो सब स्टेट में, आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे संतरास ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे झमेला ज़्यादा हो रहा है। मणिपुर का आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है। हम लोग बंगाली लोग ये सब में मतलब एकदम भाईचारा में बिलीव करते हैं। हम लोग झूठ झमेला में या किसी को अपमान करने में बिलीव नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों का दल का सर्वत्र नेत्री ममता बनर्जी का कल्चर हम लोग फॉलो करता है। हम लोग टीएमसी का एक तो खुद सैनिक है,
वो जैसे हम लोगों को आदेश देंगे हम लोग अक्षर अक्षर में वैसे ही पालन करेंगे। हिंदुओं पर भी तो बहुत अत्याचार किया जा रहा है, जैसे कि मुर्शिदाबाद में देखा है। देखिए, हिंदू मुस्लिम बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे सर्वो धर्मो समन्वय में विश्वासी रखते हैं। मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है। हम आपको एक तो छोटा बात बताते हैं, मेरा जीवन का एक तो घटना बताते हैं आपको। मेरा मम्मी अभी गुजर गई है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो उनका डायलिसिस चलता था, तो उसका खून का ज़रूरत पड़ता था। तो मेरा जब खून का ज़रूरत था इमरजेंसी में, तो कोई मुसलमान लड़का मेरा दोस्त आके मेरे माँ को खून दिया। तो जब हम लोग इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं खोजते हैं खून में, तो हम लोग इंसानियत सबसे आगे रखेंगे। जाति पात क्या है, मुसलमान क्या है, हिंदू क्या है। हम लोग ईद में नहीं जाते हैं, हम लोग भी ईद में शरीक होते हैं। वो लोग भी हम लोग का दुर्गा पूजा में शरीक होता है। हम लोग इस बार देखे हैं रामनवमी का मिছিল में एक साथ हम लोगों को वेलकम किया। यही कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी हम लोगों को सेवा दिया। हम लोग जैसे उन लोगों का ईद में कांध मिला के, साथ में साथ मिला के। तो हम लोग बिलीव करते हैं सर्वो धर्मो समन्वय में। हम लोग ये सब सस्ता का राजनीति में बिलीव नहीं करते हैं। और बंगाली लोगों के ऊपर जो हो रहा है ये आंदोलन, ममता बनर्जी सिर्फ स्टार्ट किया है। उन्होंने बोला ये टेलर था। अगर ये अगर नहीं रुकेगा, बंगाली लोगों के ऊपर अत्याचार अगर नहीं रुकेगा, तो आने वाला दिन में इसका बृहत्तर आंदोलन करेगा ममता बनर्जी, जो पूरा पश्चिम बंगाल नहीं पूरा भारतवर्ष देखेगा। क्योंकि हम लोग जो पॉलिसी में आंदोलन करता है वो डिफरेंट है। हम लोगों के पास ईडी नहीं है, हम लोगों के पास सीबीआई नहीं है, हम लोगों के पास अर्थव्यवस्था नहीं है, हम लोगों के पास आपका विचार व्यवस्था का एक अंश नहीं है, मगर हम लोगों के पास है जनता जनार्दन। इसका जवाब जनता जनार्दन 2026 का वोट बक्सा में बीजेपी को देगा। लेकिन बीजेपी भी तो काफी बोल रही है कि इस बार जो है हम अपना झंडा गाड़ेंगे। बोलने को क्या जाता है। देखिए, एक तो चीज आपको मानना पड़ेगा, आज इतना सारा पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, ये बंगाली लोगों के ऊपर अत्याचार का जो घटना है, ये कौन आंदोलन किया? शुरुआत तो ममता बनर्जी कर रहा है। जब भी इस देश का कोई भी कोने में कुछ भी आपका गलत कुछ होता है, तो आंदोलन का पहला मुंह होता है ममता बनर्जी। क्योंकि वो बिलीव करता है इंसानियत में, वो बिलीव करता है इंसानियत में कि इंसानियत धर्म सबसे पहले। धर्म एक तो बात है ममता बनर्जी का, जैसे धर्म धर्मो जार उत्सव सवार, धर्म किसी भी हो सकता है। हम लोग इंसानियत में बिलीव करता है। और बीजेपी का ये फेक प्रोपागंडा हम लोग आज से नहीं 2014 से सुन के आए हैं। 15 लाख रुपया भी हम लोगों का अकाउंट में ढुक गया है। कैसे फेक 15 लाख रुपया हम लोगों के अकाउंट में ढुक गया। बोल रहा था 2 करोड़ आदमी को हर साल नौकरी देगा, तब प्रतिश्रुति दे के आया था सरकार। आज तक 14 से 24 तक सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये लोग सस्ता का राजनीति करता है। ये लोग इंसानियत के खिलाफ है। ये लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। वोट्स को लेकर भी काफी कुछ उन्होंने कहा है। क्या लेके? वोटर्स को लेकर। डेमोक्रेसी है मैडम, ये पहला बात हम आपको बोले, ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे सबका गणतांत्रिक पद्धति से आदमी वोट देता है। कोई यहाँ का कोई बंगाल में नहीं बोल सकता है कि जोर जबरदस्ती कुछ किया जाता है। आदमी वोट का दिन में इतना एनर्जी रहता है, क्योंकि आदमी जो डेवलप देख रहा है, डेवलपमेंट जो हो रहा है। आपको एक चीज़ आपको जानकारी दे दे, वेस्ट बंगाल 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दिस ईयर 2025-26 का बात कर रहे हैं। ग्रोथ है ना यहाँ पे, नेशनल जीडीपी को ग्रोथ देता है 6.15 नेशनल इनकम। और उससे भी बड़ा चीज़ है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है यहाँ पे, सीमेंट इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, सीमेंट आयरन है, फिशरीज है। जैसे हम लोग का दीदी बोले थे, आलू हम लोग सप्लाई करते हैं। तो बहुत कुछ है। इसी चीज़ को मतलब सह नहीं कर पा रहा है, वो लोगों का जलन हो रहा है। इसीलिए जलन कैसे मिटाए, तो ये सब गंदा राजनीति कर रहा है वो लोग, धर्म का नाम पे, जाति का नाम पे, जो हम लोग बंगाल में ये कल्चर होने नहीं देंगे।
1941 से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।